श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 24वें दिन की कथा सुना रहा हूं। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। दोस्तों, इस कथा में हम श्रवण करेंगे प्रदक्षिणा नवमी व्याख्यान तथा सुधर्म उपाख्यान। पृथु ने कहा, हे मुनि, आप पुराण मीमांसा न्याय तथा धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बतलाइए। नारद जी बोले, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, वासुदेव विष्णु की 4 तथा शिव की आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पितरों की इच्छा अनुसार 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करते हैं, हे राजन, उनके धर्म आदि निसंदेह सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा वर्णित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो कहने सुनने से सब पापों को नष्ट करता है। पहले वैवस्वत मनवंतर में बृहस्पति तथा देवराज इंद्र के बीच जो संवाद हुआ था, उसे सुनो। एक बार समस्त भोगों तथा देव परिवार से युक्त इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, हे समस्त तत्वों को जानने वाले महाभाग बृहस्पति जी, प्राचीन काल में जब ब्रह्म कल्प नहीं था, उस समय सृष्टि कैसे रही? इंद्र तथा देवता किस प्रकार रहे तथा उनके कर्म क्या थे, यह भी बतलाइए। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, उस समय की बात को हम नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अतः इस संबंध में हम कुछ भी नहीं कहने में असमर्थ हैं। आपके लोक में सुधर्म नामक एक व्यक्ति रहता है, वह इस बारे में जानता है, अतः इस बारे में उसी से पूछा जाए। यह निश्चय करके इंद्र तथा बृहस्पति सुधर्म के पास गए। उस समय वह देवताओं के बीच में बैठा हुआ था। देवराज इंद्र को बृहस्पति के साथ आया हुआ देखकर सुधर्म ने उनकी यथाविधि अर्चना की। देवराज इंद्र सुधर्म द्वारा अपनी पूजा देखकर तथा उसका ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित हुए। फिर वे विनम्रता पूर्वक बोले। इंद्र ने कहा, हे सुधर्म, आप सब धर्मों को जानने वाले, सब संपत्तियों से युक्त तथा यश तेज एवं कीर्ति में मुझसे भी अधिक हैं। हे साधु, आपने किस दान, तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन अथवा अन्य प्रभाव से ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त किया है? आप पिछले ब्रह्म कल्प के वृत्तांत को जानते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि सो जाती है, तब भी उसकी गतिविधियां को आप किस प्रकार जान लेते हैं, यह बतलाइए। देवराज के यह कहने पर सुधर्म ने प्रसन्नता पूर्वक पूर्वकालीन वृत्तांत को विनीत होकर विधि पूर्वक इस प्रकार बताया। 1 सहस्त्र बार 4 युगों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। सुधर्म ने कहा कि हे इंद्र, 4 युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, जैसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ऐसे ऐसे बारी बारी करके जब पूरे युग 1000 बार बीत जाते हैं, सिर्फ ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे दुगना 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। इन चारों को मिलाकर 43,20,000 साल होते हैं। इसी प्रकार जब 1000 बार 4 युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन होता है। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा की आयु कितनी होगी। उस एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 इंद्र,
अन्य सब देवता तथा संपूर्ण सृष्टि भी एक ही प्रकार की होती हैं। कर्ताओं की विपुल संख्या कौन जानता है। मैं विष्णु लोक में ही बना रहा और उस बीच बहुत से ब्रह्मा चले गए। हे आदित्य पुत्र देवराजेंद्र, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उसके बाद मैं इस देवलोक में आया। मैंने जो शुभ कर्म किए उन्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उन्हें कहने तथा सुनने से सब पाप नष्ट होंगे। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में एक पापी गिद्ध था तथा पृथ्वी पर रहकर खराब मांस का भोजन किया करता था। एक बार मैं विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि बहेलिये के तीर से घायल होकर मंदिर की आंगन में गिर गया। तभी मेरे मांस का लोभी एक कुत्ता आया। वह मुझे मुंह में दबाकर अन्य कुत्तों के वैसे मंदिर की प्रदक्षिणा करता हुआ भागा। मांस खाने के लोभ से अन्य कुत्तों भी उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उससे भगवान जगन्नाथ बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने मुझे तथा कुत्तों को परम पद दे दिया। जब गिद्ध को प्रदक्षिणा करने का ऐसा फल मिला, तो जो लोग विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। महात्मा स्वधर्म द्वारा यह कहे जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा मन में प्रीति रखकर हरि पूजन में प्रवृत्त हुए। नारद जी बोले, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की प्रदक्षिणा करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग के आरंभ की तिथि है। इस तिथि को दान करने तथा प्रदक्षिणा करने से अनंत फल मिलता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गौ हत्या तथा व्रत भंग आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा की प्रदक्षिणा करने से सब पाप नष्ट होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। परिक्रमार्थी के पांव जहां जहां पड़ते हैं उन उन दिशाओं के सभी पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। अतः हे वत्स, मथुरा की प्रदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की प्रदक्षिणा करने के लिए जाता है तो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी अन्य नगर की अथवा मनुष्य जहाँ रहता हो वहीं की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। यदि इसमें भी आसक्त ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु अथवा गौशाला की प्रदक्षिणा ही कर ले। अब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण अत्यंत गुप्त बात भी बताई देता हूँ। तुलसी तथा सालग्राम की प्रदक्षिणा से श्रेष्ठ ना तो कुछ है और ना भविष्य में होगा। समस्त वनस्पतियों तथा समुद्रों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही सालग्राम शिला की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। इस प्रदक्षिणा से काशी की सैकड़ों पंचक्रोशी परिक्रमाओं का फल मिलता है। ग्रहण के समय करोड़ों गायों के दान, प्रयाग में उत्तम निवास तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य सालग्राम की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय ये सब भी सालग्राम के समान ही हैं। सालग्राम से अधिक किसी की प्रदक्षिणा नहीं है। अतः कार्तिक शुक्ला नवमी को उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण, गौ, देवालय, मठ, तुलसी वन आदि अनेक स्थानों में सालग्राम निवास करते हैं। परदेशवासी, पुण्यशील, साधु, योगी, बैरागी, मुक्त, गृहस्थ, धर्मात्मा, प्राण, वेद, उपवेद तथा देव प्रतिमाएं गांव तथा नगरों में स्थित रहते हैं। इन सब की प्रदक्षिणा करना उत्तम से उत्तम कार्य है। अतः प्रातःकाल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए हुए हाथ में कमंडलू लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम का मंत्र तथा स्तोत्र जपना चाहिए। प्रदक्षिणा लगाने से सब पाप दूर हो जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र अथवा द्वादशाक्षर मंत्र
अथवा षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक लोग बाहर ना निकलें और गाय भी घर में ही रहें, उससे पहले ही परिक्रमा लगाना आरंभ करना पुण्य लाभदायक कहा गया है। जब तक सूर्य न छिपे तब तक नगर अथवा ग्राम की बाहर प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। इस अवधि में 1, 3 अथवा 4 परिक्रमाएं लग जाएं, पर इस हेतु जल्दी ही जागना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात नगर की प्रदक्षिणा लगाना आरंभ न करें। उस स्थिति में देवालय अथवा अपने घर में स्थित तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगानी चाहिए। सालग्राम की प्रदक्षिणा करने से बड़ा पुण्य होता है। उसे करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा उन्हें खीर का भोजन कराएं। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके दक्षिणा भेंट करें। इस प्रदक्षिणा अध्याय को जो ब्राह्मण पढ़ते हैं अथवा जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत प्रदक्षिणा नवमी व्याख्यान तथा सुधर्म उपाख्यान नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।